सही कर रहे हैं, वो तो सही कर रहे हैं। जातीय जनगणना का डिमांड तो होना ही चाहिए। चिराग जी गलत क्या बोल रहे हैं? एसटी एससी के मुद्दों पर भी चिराग जी ने कहा, अन्य मुद्दों पर भी चिराग जी ने कहा। एकदम चिराग जी जब एसटी एससी के मुद्दों पर, क्रीमिलियर के मुद्दों पर भी बातचीत हुई, ईबीसी के लेटरल मुद्दों पर भी बातचीत हुई। जातीय जनगणना तो ये चिराग जी का नहीं, सबका डिमांड है, इस देश का डिमांड है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। कंगना जी चॉइस किसकी है? कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी, अंगना जी, ऐसे ऐसे लोगों को ही ला करके राजनीति करिएगा। सीता सोरेन को ले गए थे ना, वो घर की बहू को ले गए ना। अब तो और भी जो एसटी एससी हैं, दलित हैं, ओबीसी है, ईबीसी है, वो तो पूरा एकजुट हो चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना। हम तो कहेंगे बीजेपी को अविलंब फांसी की सजा हो, सीबीआई इसकी तैयारी करे 3 महीना के अंदर, खत्म करिए इसको। हो गया भैया, अब चुनाव के समय में कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, भैया विश्वास टूट जाएगा दुनिया में। इस तरह के जो बिहेव हैं और जिस तरीके से चंपई सोरेन जी पर हेमंत जी ने विश्वास किया और अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, एक वर्कर को बनाया। लोगों में जो अब विश्वास टूटता जा रहा है, इन्हीं आचरण और चरित्र के कारण। चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से शिबू सोरेन जी ने सींचा, जिस तरीके से हेमंत जी ने एक वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद देखिए भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। कश्मीर में आप नहीं देख रहे हैं क्या स्थिति है भाजपा की? लिस्ट ही नहीं मिला, आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति भाजपा की वही है, वो कह रहे हैं 6 दिन पहले ही चुनाव हम लड़ा देंगे। तो भाजपा पैसे के बदौलत तोड़ जोड़ घटाओ, कोई अपनी, इसका मतलब साफ है कि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है। कभी बाबूलाल मरांडी को, कभी किसी को लाते हैं, और उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। खासतौर पर भाजपा को अब नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दूसरों का पैंच उधार, कांग्रेस का तोड़ो, कांग्रेस का लाओ, उसका लाओ। तो भरोसा जब नरेंद्र मोदी जी पर ही नहीं है, गारंटी अभी शिवाजी का देख ही लिए, महाराष्ट्र में मूर्ति ही टूट गई, 45 से 47 साल की बात करते थे। तो इसलिए यह समय है आने जाने का, वोटर पर कोई प्रभाव नहीं। अरे सीता सोरेन को ले गए थे ना, वो घर की बहू को ले गए ना। अब तो और भी जो एसटी एससी हैं, दलित हैं, ओबीसी है, ईबीसी है, वो तो पूरा एकजुट हो चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना। तो जितना तंग करिएगा, आज तक तो तंग ही करते रहे, जेल भी भेजे। जब किसी भी चीज़ों से नहीं ये हेमंत सोरेन जी को दबा पाए, ना हेमंत सोरेन जी को किसी भी तरीके से ये ख़त्म कर पाए, तो अब शुरू हो गया तोड़ जोड़ की राजनीति। सर, कंगना रनावत ने फार्मर्स को लेकर, किसानों को लेकर बयान दिया था कि अगर हालात नहीं संभलते तो बांग्लादेश जैसे हो जाते, जिस पर अब बीजेपी ने किनारा कशी की है उनके बयान से। सर देखिए, एक बात समझिए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। कंगना जी चॉइस किसकी है? कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी, अंगना जी, ऐसे ऐसे लोगों को ही ला करके राजनीति करिएगा तो क्या पाइएगा? आप हमको बताइए ना। उसको आज़ादी का पता नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं। तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है, और बीजेपी के पास कंगना टाइप के चीज़ों कुछ है ही नहीं। बीजेपी के पास अब कंगना टाइप की ही चीज़ें बच जाएगी, आप इसको समझिए। तो इसीलिए उसको ही मत लीजिए। सर, बीजेपी कह रही है, सर टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने कहा है कि जो मूवमेंट छात्रों का या जो हालात बंगाल में दिख रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी कांग्रेस सब मिली जुली भी है एक साथ। ना बनना मूवमेंट जो चल रहा है सर, उसको लेकर देखिए, एक बात समझिए, बीजेपी तो का जो सोशल मीडिया है, टूल्स है, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया और जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई और जब सब कुछ सामने आ रहा है, पोलियोग्राफी हो रही है, तो आप हमको बताइए ना कि
जिस तरीके से कहीं न कहीं बीजेपी का तो बैकअप है ही ना, बीजेपी प्रभोग तो कर ही रही है। जस्टिस के लिए ममता दीदी खुद ही उतर गई है और अब तो हम तो कहेंगे बीजेपी को अविलंब फांसी की सज़ा हो, सीबीआई इसकी तैयारी करे 3 महीना के अंदर, ख़त्म करिए इसको। बेटी के न्याय के लिए अब एक ही काम करना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ भी बेटी का बलात्कार होता है, शोषण होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। मैं इस सब पे नहीं जाऊँगा। कौन क्या ट्वीट करते हैं, कौन नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलते हैं, कौन क्या कहते हैं, भैया मेरा कोई लेना देना नहीं। हम आग्रह करेंगे कि बिहार की जो दुर्गति सब लोगों ने मिल के किया है, अब बिहार को बकस दीजिए। चिराग पासवान भी अब जातीय आधार की गणना करवाने की मांग कर रहे हैं। तो सही कर रहे हैं, वो तो सही कर रहे हैं। जातीय जनगणना का डिमांड तो होना ही चाहिए। चिराग जी गलत क्या बोल रहे हैं? ST SC के मुद्दों पर भी चिराग जी ने कहा, अन्य मुद्दों पर भी चिराग जी ने कहा। एकदम चिराग जी जब ST SC के मुद्दों पर, क्रीमिलियर के मुद्दों पर भी बातचीत हुई, ABC के लेटरल मुद्दों पर भी बातचीत हुई, जातीय जनगणना तो ये चिराग जी का नहीं, सबका डिमांड है, इस देश का डिमांड है, उसमें क्या है? सर पहले राहुल गांधी बोलते, उसके बाद चिराग पासवान का समर्थन मिल गया, पर हद हो गया भैया। पहले राहुल गांधी या चिराग पासवान, भैया जातीय जनगणना तो आज से थोड़ी भैया, हम लोगों ने तो ये सवाल कब से उठा रहे हैं भैया। देर आए दुरुस्त आए, सबको साथ, जातीय जनगणना पर तो सभी लोगों को साथ आना चाहिए। गरीबों की हालात को आप कैसे समझिएगा? बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है सर, उसको लेकर भी गड़बड़ी पाए जा रहे हैं, आरोप लग रहा है कि दलाली हो रहा है सर्वे के। भैया इसमें क्या पैसा का खेल होगा, नंगा नाच होगा, CO CI BDO ये लोग पूरा लूटेंगे, पूरा कमाएंगे, भाई इनके बीच में झगड़ा होगा, घर घर में भी झगड़ा करवाएंगे। भैया हरा कार्ड बटा नहीं, लाल कार्ड बटा नहीं, भू हतबंदी कानून लागू हुई नहीं, सही ज़मीन का चीज़ें हुई नहीं, और नई नई चीज़ें आप कर रहे हैं, तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देखने की चीज़ें कौन देख रहा है? ADM CO CI BDO अब सब पैसा कमाएगा, पूरा कमाएगा। जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि कार्रवाई भी करेंगे अगर कोई गलत करेंगे। मंत्री अच्छे हैं भाई, कार्रवाई दिलीप जायसवाल जी की बात कर रहे हैं, निश्चित कार्रवाई होगी, निश्चित। मुझे लगता है कि दिलीप जायसवाल जी ऊँट के मुंह में जीरा बेचारे, एक ऐसा आदमी आए हैं जो कुछ पहल तो कर ही रहे हैं। दिलीप जायसवाल को धन्यवाद।